पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रमजान के आखिरी अशरे और ईद सिक्योरिटी का खुसूसी इंतजाम किया गया था। इसके बावजूद आज कराची में बारूद से भरी एक मोटरसाइकिल तबाह हुई और उसके नतीजे में 2 अफराद भी हलाक हुए। मुल्क के दीगर इलाकों से भी जराइम की मुख्तलिफ खबरें सामने आई हैं, जिससे ये बात साबित होती है कि रमजान के महीने में शुरू होने वाले दहशतगर्दी और जराइम के वाक़यात तसलसल से जारी हैं। इसके बावजूद इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि आने वाला कल हमारे लिए अच्छी खबरें लेकर आएगा। आज आप देख सकेंगे कि रावलपिंडी में ईद उल फितर के आते ही बाजारों में खरीदारों का हुजूम बढ़ जाता है, मगर डाकू घरों का सफाया कर देते हैं। लाहौर में ईद की सिक्योरिटी के लिए 10,000 एहलकार तैनात कर दिए गए। कराची में मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुबैना खुदकुश हमला आवर बम फटने के बाद हलाक हो गए और जिला बोलान में रेलगाड़ी पर हमले में 3 मुसाफिर हलाक जबकि 25 जख्मी हो गए। रावलपिंडी में ईद करीब आते ही बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ जाता है और सिक्योरिटी इदारों की ज्यादा तवज्जो बाजारों पर होती है। डकैत और चोर ऐसे मौके को गनीमत जानते हुए घरों का सफाया कर देते हैं। रावलपिंडी में माह सयाम के आगाज से ही पुलिस ने बाजारों की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया था और इलाकों में गश्त करने वाले एहलकारों की ड्यूटियां भी बाजारों में लगा दी गयी। शहरियों की बड़ी तादाद जब बाजारों का रुख करती है तो जराइम पेशा अनासिर फायदा उठाते हुए डकैतियों और चोरी की वारदातों में तेजी ले आते हैं। रावलपिंडी शहर और कैंट में माह रमजान के दौरान चोरी और डकैती की 50 से ज्यादा वारदातें हुई, जिसमें शहरियों को लाखों रुपए की नकदी और कीमती अशिया से महरूम होना पड़ा। इन वारदातों के दौरान मुजाहमत पर 2 अफराद कत्ल जबकि 7 अफराद जख्मी हो गए। 2 लड़के अंदर आए हुए थे, छोटे भाई को इधर लटाया हुआ था, ऊपर से उसको मार पीट रहे थे। हालांकि जब उन्होंने मुझे देखा तो चैम्बर खींच के उन्होंने गन चलाई है यहाँ पे। बस अल्लाह की करनी है कि गोली मिस होगी वहाँ से। उसको साथ आधा भाई हो रही थी तो छोटा भाई गिर गया, तो उसके गिरने से उसने फिर चैम्बर खींचा तो फायरिंग उसने खोल ली, जिसकी वजह से 2 फायर मुझे पाँव पे लगे। भाई को छोटा भाई जख्मी हुआ। चलती औरत को गन पॉइंट पे से उतरवा के लिए इसी तरह ये आगे कुरी रोड पे सुना है मैंने वारदात हुई। शहरियों का कहना है कि पुलिस गश्त का सिलसिला कम हो जाने की वजह से जराइम में शिद्दत आ गई है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती और चोरी की वारदातें जारी हैं। गन पॉइंट पे मोबाइल ले लिए, मोटरसाइकिल छीन लिया, तो अब ये फिर जराइम घरों तक बढ़ गए। पहले बाहर तक ही मौजूद थे रोडों के ऊपर, अब डोर टू डोर हो गए। साथ वाली गली है हमारी, इसी के 2 दुकानें छोड़ के उनके घर में दाखिल हुए, उनके साथ भी यही वाक़या पेश आया और जो कुछ था उनके पास वो लूट के चले गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक रमजान के आगाज से ही बाजारों की सिक्योरिटी में गैर मामूली इजाफा कर दिया जाता है। तहम गली मोहल्लों में पुलिस की पेट्रोलिंग और जराइम पेशा अनासिर की सरकोबी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ईद है, उसकी वजह से फ्लो बढ़ जाता है, लेकिन उसमें भी हमने काफ़ी बंदे छंदे पकड़े हैं मुख्तलिफ टाइम पर जी दोनों थानों में। तो काफ़ी ग्रोह हमने पकड़े हैं जिनसे बरामदगी भी हुई हैं, उनको जेल भी भेजा है। तो इस वजह से अल्लाह का शुक्र है वो एवरेज नहीं है जो पिछले सालों में या पहले होती थी। महल्ले वगैरह जो उधर हमारे वो अपने जो मुहाफ़िज़ हैं मोटरसाइकिल वाले जी, वो गश्त करते हैं। और इन दिनों में मैंने जो एक्स्ट्रा मोटरसाइकिल हैं जी, उनके ऊपर भी ना लड़के बैठा के यूनिफॉर्म में वो भी पेट्रोलिंग करते हैं। उसके अलावा मैंने जो अपर सबॉर्डिनेट जिनके पास अपनी ज़ाती गाड़ियाँ हैं कोई, उनमें भी असला दे के वायरलेस सेट उनको दे के, तो वो हम मुख्तलिफ पॉइंटों पर ना सारी रात वो शिफ्टें बनाई हुई हैं। शाम को अफ्तारी से पहले 6 से रात 12 बजे तक, फिर 12 से सुबह सहरी तक करते हैं। शहरियों का कहना है कि नफरी में कमी का रोना तमाम पुलिस अफसरान रोते हैं। महकमा पुलिस में नफरी की कमी पूरी करने के लिए हुकूमती सतह पर इक़दाम नागुज़ीर हैं ताकि बाजारों की सिक्योरिटी समेत शहरी इलाकों में गश्त का सिलसिला बैक वक्त जारी रखा जा सके। कैमरामैन नदीम शेख के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। लाहौर में ईद उल फितर की खरीदारी के लिए मार्केटों और बाजारों में रश कई गुना बढ़ चुका है। मार्केटों के बाहर पुलिस की आर्जी चौकियां कायम कर दी गई हैं, जबकि तमाम मसाजिद और इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। ईद सिक्योरिटी प्लान पर आज इफ्तारी से कबल ही अमल दरामद शुरू करते हुए 10,000 अफसरों और एहलकारों को तैनात किया गया है।
लाहौर पुलिस ने ईद के लिए तैयार किए जाने वाले सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। ईद की ड्यूटी आज इफ्तारी से कबल शुरू हो गई है, जो कि ईद के तीसरे रोज तक जारी रहेगी। लाहौर पुलिस के 13,000 अफसर और एहलकारों को इस सिक्योरिटी के लिए तैनात किया गया है, जिनमें से 3,000 ट्रैफिक पुलिस के वार्डन हैं। चांद रात की खरीदारी के लिए मार्केटों में सिक्योरिटी के लिए पुलिस की आर्जी चौकियां कायम कर दी गई हैं, जबकि ट्रैफिक पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई है। मार्केटों के बाहर 200 गज के एरिया में पार्किंग की इजाजत नहीं दी गई। लाहौर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग सख्त कर दी गई है। तमाम मसाजिद, अमाम बारगाहों, ईदगाहों और कब्रिस्तानों के बाहर ईद की सुबह नमाज फजर के फौरी बाद पुलिस की नफरी तैनात कर दी जाएगी। लाहौर में CCP ऑफिस और IG पंजाब के ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम कर दिए गए हैं, जहां से तमाम जिला की पुलिस का आपस में राब्ता रहेगा। जो नमाज़ों के हवाले से ये है कि तमाम जितनी भी ईदगाहें जहाँ पर नमाजें होंगी वहाँ पे हमारी डिप्लॉयमेंट होगी पुलिस की, और उसमें हम इंश्योर करेंगे कि तमाम लोग जो मसाजिद में जाते हैं ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए, तमाम लोग सर्च होके जाएं, चेक होके जाएं, और कोई भी ईदगाह जो है वो बगैर चेकिंग के हम उसको परमिट नहीं करेंगे। दोनों एस्पेक्ट से जो है वो सिक्योरिटी को इंश्योर करने की कोशिश करते हैं। एक तो ये है कि क्राइम के हवाले से, दूसरा टेररिज्म के हवाले से। तो जितने भी पार्किंग लॉट्स हैं वहाँ पे भी हमारी कोशिश है कि वहाँ पे गाड़ियाँ जो है जो मेजर जो आपके शॉपिंग सेंटर्स है लाइक लिबर्टी, और वहाँ पे ये हमारी कोशिश होती है कि लोगों की गाड़ियाँ वहाँ से चेक होके पार्किंग लॉट में जाएँ। और इसके अलावा जो बाकी जो जनरल जो एरिया है मार्केट का, वहाँ पे भी हमारी डिप्लॉयमेंट मौजूद है। तमाम बड़ी मार्केटों और ईद बाजारों में सिक्योरिटी सख्त करते हुए मकामी थानों के अमले के अलावा एलीट फोर्स के कमांडोज भी तैनात किए गए हैं। इसी तरह लेडीज पुलिस का अमला भी तैनात किया गया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि बाजारों में डकैती और चोरी की वारदातों की रोकथाम के साथ साथ खवातीन से बदतमीजी करने वाले अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। घोड़सवार भी हम निकालेंगे, सफ़ेद 5 आदमी भी लोग हैं हमने निकाले हुए हैं, और लेडी पुलिस को भी हमने फवाल किया। इसके अलावा जो मसाजिद में रश होता है उस पर हम एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाएंगे और उनको भी सेंसिटाइज़ किया। जो अमन कमेटियाँ, जो मस्जिद कमेटियाँ, जो हमारी मोहल्ला कमेटियाँ, उन लोगों को भी साथ लेकर, कम्युनिटी को साथ लेकर इस बाबरकत महीने में इंशाल्लाह ताला हम अपनी ड्यूटियाँ लगाएंगे। DIG ऑपरेशंस गुलाम महमूद डोगर ने नफरी की कमी और सिक्योरिटी ड्यूटी ज्यादा होने के पेश नजर ईद के मौका पर लाहौर पुलिस की छुट्टियां मंसूख कर दी हैं, जबकि मुअत्तल एहलकारों को भी बहाल करके ड्यूटी पर तैनात किया गया है। DIG ऑपरेशंस ने तमाम SPs को हदायत की है कि वो खुद अपनी अपनी डिवीजन में गश्त करेंगे। चांद रात को बड़ा इशू होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मोटरसाइकिल्स के ऊपर और चांद रात की खुशी मनाने के लिए सड़कों पे आ जाते हैं। उसमें भी हम लोग एक तो वन व्हीलिंग हम नहीं करने देंगे, और दूसरा जो बैरल्स अपने मोटरसाइकिल की जो सिलेंसर्स वगैरह निकाल के जो लोग निकलते हैं बाहर, उसको भी हम उसकी भी परमिशन नहीं देंगे। बाकी ये कि जनरली लोगों को ईद मुबारक हो, हम लोगों की ईद की खुशियों के में उनके साथ शामिल होंगे। ईद ड्यूटी के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के एहलकार भी ऑपरेशन विंग के साथ मिलकर ड्यूटी करेंगे। पुलिस हुकाम ने शहरियों से भी अपील की है कि वो किसी भी मशकूक शख्स या सामान के बारे फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दें, ताकि कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आ सके। कैमरामैन मुर्तजी इजाज के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। गुजरावाला में रमजान के आखिरी अशरे में डाकुओं ने घर में लूट मार के दौरान बाप और बेटे को मौत की अवधि नींद सुला दिया। ये गुजरावाला के इलाके समनाबाद के मेहनतकश मोहम्मद बशीर का घर है, जहां 4 मुसल्लह डाकू घुसे और लाखों रुपए के तलाई जेवरात और नकदी लूट ली। डाकुओं ने मज़ाहमत पर अरसलान और उसके वालिद बशीर भट्ट को गोलियां मारकर मौत की नींद सुला दिया। अरसलान 2 बच्चों का बाप सऊदी अरब में मुलाजमत करता था। इसके चचा रहमत का कहना है कि नकाब पोश डाकुओं ने नकाब उतरने पर बाप बेटे को कत्ल कर दिया। उन्हें जो कुछ है दे छड़िया, उन्हें कुछ है साढ़े को दे छड़िया। वो नूह से जी उन्होंने धक्का मारिया, उन्हें कहा यार साड़ी धी भैन तो ना धक्के मारो। इन्हें जो नकाब ला लिया, नकाब लाया तो उन्हें गोली मार चढ़ी। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ੇਵਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਕਮਰੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਧੱਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਮਤ। ਇੰਨੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅੱਬੂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ। इधर आवाम को ज़बानी तसल्लियाँ देने वाले रीजनल पुलिस अफसर अहमद मुबारक का कहना है कि शहर में लूट मार की वारदातों में इजाफे की खबरों में सदाकत नहीं। बशीर भट्ट के घर में वारदात की तहकीकात जारी है।
मरने वाले की बहू है या उसकी बेवा है दूसरी की, उसने भी ये बताया कि उसने गालियाँ दी हैं और उसने भी पीछे से कहा गालियाँ कौन दे रहा है। इसका मतलब है कि वो पहचाना गया। फिर आपके इल्म में है कि 3 बेटे उसके जो है सऊदी अरब में होते हैं। फिर कुछ दिन पहले उनका कुछ झगड़ा भी था, 1 करोड़ रुपये का कोई मामला लेन देन का है, कुछ अदालत में भी चल रहा है। तो उस पर मुख्तलिफ एंगल से है। अभी मैंने SSP इन्वेस्टिगेशन को भिजवाया मौके पे, वो देख के आए हैं। फिर 2 मोबाइल उनके जो हैं वो भी साथ गए हैं। मोबाइल पे भी हमने वो ट्रैकिंग सिस्टम के लिए कोशिश की है और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ये केस भी वर्कआउट हो जाएगा। शहर में जराइम पेशा नासिर की कार्रवाइयों से ताजर बरादरी के साथ साथ आम शहरियों में भी गहरी तशवीश पाई जाती है। मोहम्मद फैसल, समा, गुजरांवाला। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात रमजान के महीने में भी खत्म ना हो सके। हो सकता है कि आने वाले दिनों में उन पर काबू पाया जाए, मगर इसके इम्कानात कम ही हैं। इसके साथ ही चलते हैं थोड़ी देर के लिए जराइम की दुनिया से दूर और लेते हैं एक वक्फा। आप समा के साथ हैं।